नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना ने किस तरीके से हमारे देश पे कहर बरपा रखा है। जहाँ एक और इंसान ने अपनी जान तो गंवा ही रहे हैं, इंसानों को अपनी जान से सौदा तो करना ही पड़ रहा है। लोग दिन पे दिन कितने मरते जा रहे हैं सभी को मालूम है। दूसरी ओर आर्थिक रूप से भी लोग दिन पे दिन मरते जा रहे हैं। तो आइए आज इसी को समझते हैं कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा आर्थिक मार किस तबके को भुगतनी पड़ रही है और सरकार उनके लिए क्या करके उनके लिए क्या कुछ ऐसा करे कि उनको राहत प्रदान की जा सकती है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है, पिछला वर्ष हो या इस वर्ष हो, पिछला वर्ष जब संपूर्ण लॉकडाउन हमारे देश में लगा था, तो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ों का सामान की दुकानें हैं, चाहे राशन हो गया, फल सब्जी, दूध और मेडिकल, ये सारी दुकानें खुली हुई थी। इस वर्ष भी जब केंद्र ने छोड़ दिया था राज्यों पर कि आप अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाइए या आप अपने हिसाब से जो भी आपको फ़ैसला लेना है, कोरोना के अगर आंकड़े बढ़ते तो आप करिए, तो राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया शुरू करी अप्रैल के दूसरे तीसरे हफ्ते से। तो उसमें भी उन लोगों ने क्या किया कि यही जो ज़रूरत के चीज़ों के सामान की दुकान है, राशन, फल सब्जी, दूध, दही, मेडिकल, इनको बंद नहीं करी। तो इन लोगों पर तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा और होनी भी नहीं चाहिए बंद, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ों का सामान है। तो आर्थिक रूप से ना इनको पिछले साल कुछ फ़र्क पड़ा था इतना, ना इस साल इनको फ़र्क पड़ा है। दूसरा, जो कई राज्यों ने इस बार जो आंशिक लॉकडाउन या जन अनुशासन पखवाड़ा या रेड अलर्ट पखवाड़ा, कुछ भी आप नाम दे लीजिए, उसके अंदर जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना ऑफिस जा रहे हैं नियमित रूप से, या उनका रोस्टर बना दिया गया कि 15-15 दिन के शिफ्ट में काम करना है, तो उनको पूरी उनकी तनख्वाहें जो भी हैं मिल रही हैं, तो उन पे आर्थिक रूप से कोई प्रभाव पड़ा नहीं है ऐसा। जो निजी कंपनी के लोग हैं, आईटी कंपनीज़ हो गई या दूसरा जो निजी काम करते हैं, उनके लोगों को भी वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। पिछले साल भी दे दिया गया था, इस बार भी ऐसा ही किया गया है। तो उन पे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हो सकता है कि कुछ कंपनीज़ ने अपने स्टाफ को कट कर दिया हो या कुछ सैलरी थोड़ी कम कर दी हो, तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन ऐसा कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं है। राज्य सरकारों ने जब इस वर्ष ये लॉकडाउन लगाए आंशिक रूप से, तो इसमें कई प्रकार से छूट दी। और छूट किन किन लोगों को मिली? जो मज़दूर वर्ग है उसको छूट मिली कि वो अगर कारीगर के काम में जाना चाहता है तो जा सकता है, बिल्डिंग का काम जो है वो रुकेगा नहीं, जो भवन निर्माण का काम है वो चलता रहेगा। तो उन लोगों को भी पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है उस वर्ग को एक रियायत दी गई। अब बचा एक ऐसा वर्ग जो रोज़ कमा के खाता है, उसको आप निम्न मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्ग कह सकते हैं, और उस वर्ग की हमारे देश में तादाद सबसे ज़्यादा है। और उस वर्ग के अंदर कौन-कौन आते हैं? उस वर्ग के अंदर आते हैं छोटी मिठाई वाले, मिठाई की दुकान वाले, जो छोटे मिठाई की दुकान वाले हैं, रेहड़ी वाले, जो सड़क के किनारों पे आपने देखा होगा, या खाऊ गली में लगातार 10-15 स्टॉल लगी रहती हैं, बर्गर की, पानी पताशों की, अलग-अलग फ़ास्ट फूड आइटम्स की, जो भी है। और उसके बाद में आते हैं जो ऐसे युवक युवतियाँ जो केवल शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और शिक्षा के ज़रिए ही अपना जो है लालन पालन कर रहे हैं, और वही उनका एकमात्र ज़रिया है। तो लेकिन जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, क्योंकि बच्चे ना तो आ सकते हैं भौतिक रूप से, ना आप जा सकते हो बच्चों के पास में, तो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है। लेकिन सबको मालूम है कि ऑनलाइन शिक्षा का स्तर क्या है और वो किस तरीके से केवल एक नी मामा से काणा मामा होना, उस तरीका सा प्रतीत होता है। तो ये सारे तबके के जो लोग हैं, और जो हेयर कटिंग वाले होते हैं, छोटे छोटे दुकानें जिनकी सड़क के किनारे होती हैं, जिनकी छोटी दुकानें हैं, वो हो गया। और भी इस तरीके के कोई भी लोग जो रोज़ कमा के रोज़ खा रहे हैं, कपड़े धुलाई वाले हो गए, इस्त्री करने वाले, प्रेस करने वाले, ये वर्ग। तो जो भी इस तरीके का वर्ग जो रोज़ कमा के रोज़ खाता है, सबसे ज़्यादा कोरोना की आर्थिक मार उन लोगों पर हुई है। देखिए, सरकारें जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए काम कर रही है, उनके लिए कई योजनाएं हैं। हालांकि ये बात सही है कि जितना पिछली बार गैर सरकारी संस्थाएं या सरकारी संस्थाएं काम कर रही थी, लोगों तक राशन वगैरह पहुंच रहा था, इस बार उतना नहीं पहुंच पा रहा उन लोगों तक। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको सरकार की सहायता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिल रही है। ये जो
वर्ग है जिसकी अभी हमने पहले चर्चा करी, 4-5 वर्ग, छोटे रेडी वाले, मिठाई वाले, शिक्षण संस्थान, छोटे कटिंग वाले, और ये जो कपड़ों की धुलाई करते हैं, ये ऐसा वर्ग है, इनको ना तो प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता सरकार के द्वारा दी जा रही है। ये लोग कोरोना काल में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग केवल 2 वक्त की रोटी के लिए ही कमाते हैं, और 2 वक्त की रोटी कमाना भी इनके लिए, क्योंकि अब सारे ऑप्शन बंद हैं, कोई छोटी कटिंग की दुकानें खुली नहीं है। जिन राज्यों में पिछले 15, 20, 25 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है, आंशिक लॉकडाउन और दूसरा लॉकडाउन, तो उनमें दुकानें खुली हुई नहीं हैं, छोटे रेडी वाले लग ही नहीं रहे। सड़क के किनारे जो कपड़े धोते हैं, इस्त्री करते हैं, वो कर ही नहीं रहे। तो ये तबका तो पूरी तरीके से आर्थिक रूप से मारा गया। ये 2 वक्त की रोटी का भी अपना जुगाड़ कहाँ से कर रहे हैं। और ये ऐसा खुददार तबका है, ऐसा खुददार वर्ग है जो किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करता है। ये कम होगा तो कम खा लेगा, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। तो सरकारों को, केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, इस तरह का जो वर्ग है, निम्न मध्यम या मध्यम, उसके लिए भी धरातल पे कुछ काम करना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में ये लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये लोग समझ रहे हैं चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सब सरकारों ने इनको हालातों से निपटने के लिए अकेला छोड़ दिया है। तो एक सरकारों पे से विश्वास उठता जा रहा है इन लोगों का, इस तबके का। देखिए जो बड़े सैलून्स हैं, जो बड़े मिठाइयों के रिटेल आउटलेट्स हैं, बड़े बड़े जिनकी रिटेल चेन्स चलती हैं, या और भी कोई जो व्यापार है जो बड़े स्तर पर है, या जो रोज़ की ग्राहकी से या रोज़ कमा के नहीं खा रहा है, उसको तो देखिए लॉकडाउन आप 15-20 दिन, 1 महीना लगा देंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, पड़ेगा भी तो बहुत नाम मात्र। सबसे ज़्यादा दुर्गति उन 4-5 तरह के वर्ग के लोगों की हो रही है, जो मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया। तो सरकार को इनके लिए कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए धरातल पे, कि जिनसे इनका आर्थिक सुधार हो या ना हो, लेकिन कम से कम इनको 2 वक्त का भोजन तो मिल पाए। क्योंकि आज आप देखेंगे कोई भी प्राइवेट संस्था हो, लोगों के घरों में या कॉलोनियों में कहीं कोई नहीं जा रहा पूछने कि तुमने खाना खाया नहीं खाया, कुछ अपवादों को छोड़ दे तो। पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि ये दूसरी लहर बहुत ख़तरनाक है, लोग रिस्क ही नहीं उठा रहे हैं घर से बाहर निकलने की। तो इन लोगों की पूछ कौन करेगा? लोग भुखमरी से मर जाएंगे अगर उनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हुआ तो मैं बार बार यही अपील करना चाहूँगा कि सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपने किसानों के तो खातों में पहुंचा दिया पैसा, आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएगा, लेकिन इन लोगों के लिए क्या? इनके अलावा भी एक वर्ग और है, और वो वर्ग है मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय, जिन्होंने दुकानें किराए पे ले रखी हैं, जो छोटा मोटे से थोड़ा बड़ा व्यापार करते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेकिन मध्यम वर्ग का व्यापार करते हैं, जिन्होंने अभी मकान अपने बनाए हैं या जिनके 4-5 साल हो गए मकान बनाए हुए और उनकी किस्तें जा रही हैं बैंकों में, और दुकानें किराए ले रखी हैं तो दुकान मालिक को किराया जा रहा है, तो ये लोग भी आर्थिक रूप से तो मार का सामना कर ही रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन यही है कि दुकान मालिकों से, कि अगर जब तक आंशिक लॉकडाउन, जन अनुशासन, रेड अलर्ट लॉकडाउन चल रहा है राज्यों में अलग अलग, उस दौरान कम से कम अगर हो सके तो उस व्यापारी से किराया ना लें, और अगर संभव ना हो, आप किराया लेना ही चाहते हैं तो 2-4 महीने बाद जब स्थितियाँ थोड़ी सामान्य हो जाएं तब टुकड़ों में ले लें। और इसी प्रकार से जो मध्यम वर्ग की किस्तें जा रही हैं बैंकों में, तो बैंकों को भी चाहिए कि उनसे किस्तें अभी ना लेकर 6 महीने बाद ली जाए। बिजली के बिल में सरकारें उनको रियायत दे सकती हैं कहीं ना कहीं, जहाँ दूसरे तरह के टैक्स को बढ़ा दिया गया था लॉकडाउन से पहले। तो ये सब चीज़ें हैं छोटे छोटे, हालांकि सरकारों पर इन सबको करने से भार तो बढ़ेगा, लेकिन हमारा देश जो है आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने से बच जाएगा। क्योंकि अगर आज हम इन लोगों की मदद करेंगे तो आप दूसरे तरीके से, टैक्स से और भी तरीके से इनसे आप वसूल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लोग ही नहीं रहेंगे तो आप क्या वसूल करेंगे किससे? और ये सारी चीज़ें हैं, हम बार बार आपसे अपील करना चाहेंगे कि सरकारों पर दबाव बनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और सरकारों पे दबाव बनाइए ताकि लोगों
को इस तरीके से भूखा रहने पे ना छोड़ दिया जाए, उनकी मदद की जाए। धन्यवाद।